हाय एवरीवन, वेलकम टू दी स्किल्स टेक। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसएस कोर्स के अंदर सीएसएस बैकग्राउंड्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीएसएस बैकग्राउंड के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर मैंने कलर लगाया है अपने बॉक्स में। हम इमेज लगा के देखेंगे। इमेज एक छोटी इमेज लगाएंगे और एक बड़ी इमेज लगा के देखेंगे। आप हम कैसे बैकग्राउंड की पोजीशन सेट कर सकते हैं, साइजेस को हम हैंडल कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इमेज लगाने के लिए आपने क्या करना है, एक फोल्डर के अंदर जिसमें आपकी फाइल मौजूद है आपकी HTML की, उसके अंदर आपने आपने इमेजेस रखनी है। इमेजेस रखने के बाद आपने इमेजेस की डिटेल्स में आके आपने डिटेल्स कैसे चेक करनी है इमेज की, आप जो है राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएं और यहाँ डिटेल्स में आके देखें कि आपकी जो पिक्चर है उसकी क्या डायमेंशंस है। लेट्स से यहाँ पर 1200 इसकी विड्थ है और इसकी हाइट है 6 बाय 667। ठीक है, 1200 बाय 667। तो आपने इसकी डायमेंशंस को देखना है। डायमेंशंस क्या होती है, जिसमें आपकी हाइट और विड्थ होती है। यहाँ पर अलग से लिखा हुआ भी है विड्थ और हाइट। तो डिटेल में मैं पिक्चर की डायमेंशंस बता रहा हूँ, डिटेल्स बता रहा हूँ आपको। ऐसी मैंने दूसरी पिक्चर रखी है और ये मैंने बीचेस की पिक्चर रखी है ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टेड आए सब चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने डायमेंशन में 755 और 562 जो है मैंने ये इमेज रखी है। इसकी डायमेंशन ये है, यानी कि विड्थ इसकी 750 है और इसकी हाइट जो है वो 562 है पिक्सल्स। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने एक बड़ी इमेज और एक छोटी इमेज इसलिए ली है कि क्या था कि मेरे पास पोजीशंस मुझे बैकग्राउंड की सेट करनी है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, और अगर बैकग्राउंड रिपीट हो रहा है तो उसको मैं नो रिपीट कैसे कर सकता हूँ, और अगर मैंने इंडिविजुअली रिपीट कराना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये चीज़ देखते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इमेज लगाऊंगा, तो बैकग्राउंड कलर मैं हटा रहा हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा CSS के अंदर आप बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज। उसके बाद आप देते हैं URL का एक फंक्शन। फंक्शन की जो है वो पहचान होती है पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस के अंदर आप अपना जो पिक्चर का जो इमेज का पाथ है उसे डिफाइन करेंगे। मैं यहाँ से कोट्स ओपन करता हूँ। विदाउट कोट्स के भी पिक्चर चल जाती है, बट कोट्स के अंदर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो मैं डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी आपकी, स्लैश। आप डॉट और स्लैश ना भी लगाएं तो भी काम हो जाएगा, बट लगाना चाहिए, एक अच्छी प्रैक्टिस है। इमेजेस का फोल्डर है मेरे पास। इमेज फोल्डर के अंदर मेरे पास जो इमेज है वो है मेरे पास कौन सी, मैं इमेज लेता हूँ टू डॉट जेपीजी और मैं इसे करता हूँ सेव। और यहाँ मैं इसको करता हूँ ब्राउजर पे रिफ्रेश। अब ब्राउजर पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये इमेज आ गई है। अब ये इमेज रिपीट हो रही है, 1 2 3। एक इमेज मेरे पास 3 टाइम रिपीट हो रही है। अब मुझे इसको रिपीट को हटाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक और मेरे पास प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट। आप रिपीट के अंदर आप नो रिपीट करेंगे ना, तो नो रिपीट करने के बाद जब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ से मेरे पास पिक्चर जो रिपीट हो रही है वो हट जाएगी। जो ओरिजिनल पिक्चर होगी सिर्फ वो शो होगी। अब क्या होगा इस केस में, अगर आपको रिपीट करानी है तो आप रिपीट भी करा सकते हैं। लेट से मैं रिपीट कराने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिपीट एक्स। तो रिपीट एक्स हॉरिजॉन्टली रिपीट होगी। अगर मैं इसको रिपीट वाई कराऊंगा तो ये रिपीट वाई होगी। मैं इसको रिपीट वाई करा देता हूँ तो ये वर्टिकली रिपीट होगी, बट मेरे पास पिक्चर वर्टिकल में है नहीं तो इसलिए वर्टिकल रिपीट नहीं होगी फिलहाल। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे और भी मेरे पास इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, देख लेते हैं हम। ऐसी हमारे पास है राउंड, तो मैं इसको राउंड करा के देख लेता हूँ। स्पेस है, तो ये देखें राउंड में आपके पास हर चीज़ राउंड होके आ रही है, यानी कि जो पीछे जो फर्स्ट में हमारे पास जो पिक्चर आ रही थी वो आखिरी वाली आधी आ रही थी, तो ये तीनों पूरी आ रही हैं। अगर मैं स्पेस करा के देखूँ तो स्पेस भी करा के देख सकता हूँ। वैसे ये इतनी वैल्यूज चलती नहीं, देखें अभी स्पेसिंग के साथ पिक्चर आ रही है, ये इतनी चलती नहीं है। ये वैल्यूज सिर्फ नो रिपीट काउंट होती है ज़्यादातर, और रिपीट एक्स और ज़्यादा अगर होती भी तो। अनसेट करके देख लेता हूँ कि ये अनसेट पे काम करती है नहीं करती। अनसेट, अनसेट में देख लेते हैं। सेव करके मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ तो अनसेट पे भी ये पिक्चर प्रॉपर फिक्स हो रही है, बट ये थोड़ी कट रही है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करती है, बट नो रिपीट ज़्यादा प्रेफर होती है। नो रिपीट क्योंकि पिक्चर को हम कभी भी रिपीट नहीं कराते, तो नो रिपीट मैंने लगा के इसको छोड़ दिया। अब ये बैकग्राउंड मेरे पास रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, हमारे पास बैकग्राउंड इमेज हो गया, बैकग्राउंड रिपीट हो गया। अगर आप इसको इस बैकग्राउंड को फिक्स करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड अटैचमेंट हमारे पास होती है, इसको आप ऑटो करेंगे तो ये ऑटो रहेगी।
ठीक है, ऑटो रहेगी, बट ऑटो में क्या होता है, वैसे अगर पिक्चर बड़ी होती है तो हमारे पास स्क्रॉल आ जाता है। अगर आप इसको फिक्स करेंगे तो ये फिक्स भी हो जाएगी, इसकी वैल्यू होती है फिक्स्ड, तो ये बैकग्राउंड फिक्स्ड हो जाएगा। और ये पिक्चर वैसे इसके ऊपर शो नहीं हो रहा क्योंकि पिक्चर हमने बड़ी नहीं ली, छोटी ली है। तो स्क्रॉल करना चाहें तो इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। ये उन पिक्चर पे लगाए जाते हैं हम जब हमारे पास हाइट में 1000 पिक्सल्स की इमेज होती है, हाइट में और विड्थ में हमारे पास पूरी कंप्लीट होती है, जब आपके पास यहाँ राइट साइड में स्क्रॉल आ रहा होता है तब ये यूज़ करते हैं। बट ये इसके ऊपर मेरा इतना ध्यान नहीं है, ये इतना ज़्यादा यूज़ में भी नहीं आती, तो फिलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूँ अभी। इतना ही इसको यूज़ करते हैं, इसमें इतनी ही वैल्यूज़ होती हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर, बैकग्राउंड अटैचमेंट में। इसके बाद आते हैं हम बैकग्राउंड पोजीशन पे। बैकग्राउंड पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको राइट दे दूं तो अब ये पिक्चर आपको राइट से दिखेगी। आप जरा गौर करिएगा, ये देखें राइट में इसकी पोजीशन हो गई, ये पिक्चर अब राइट से चल रही है। अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूंगा तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होती है आपके पास। मैं इस पिक्चर की इसको सेट करूंगा सेंटर पोजीशन को, तो ये सेंटर हो जाएगी, देखें लेफ्ट में आ गई। अगर मैं सेंटर करूं तो अब देखिए सेंटर में होगी, ये देखें ये सेंटर में हो रही है। लेकिन ये अब डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो है इधर उधर सेट हो रही है। अगर मैं इसको फ्लोट हटा दूं और अब देखूं तो अब मेरे पास रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट वही है, सिमिलर। बैकग्राउंड पोजीशन इस तरीके से काम करती है। अगर आप बॉटम दे दें तो ये बॉटम हो जाएगी, ये देखें ये पिक्चर बॉटम से स्टार्ट हो रही है। अगर मैं टॉप दे दूं इसकी पोजीशन, ये पिक्चर का जो कंट्रोल है बैकग्राउंड से हो रहा है, ये जो इधर इधर हो रही है ये इसकी अलाइनमेंट है, ये याद रखिएगा। अब मैं इसको टॉप कर देता हूँ, मैं सेव करके से रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये टॉप से चल रही है। देखें इसकी जो पोजीशन है वो अलाइनमेंट है, वो जो इसकी पोजीशन है बैकग्राउंड वो टॉप से चल रही है। इस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं। अगर मैं इसको राइट और सेंटर दे दूं, ये दो लगा के चेक करूं तो क्या एक अप्लाई होगी, बिल्कुल अप्लाई होगी। तो ये देखें राइट और ये टॉप से, राइट और सेंटर से चल रही है। अगर मैं टॉप से दे दूं राइट और टॉप, तो अब देखते हैं क्या होता है हमारे पास। ये देखें यहाँ यहाँ से देखिएगा टॉप आपको शो होगा, ये देखें टॉप से इसकी अलाइनमेंट हुई। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी काम कर रही है। तो बैकग्राउंड पोजीशन इस तरीके से काम करती है। वैसे बैकग्राउंड पोजीशन का भी हम यूज़ करते हैं जब हमें बैकग्राउंड कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। आप इस बैकग्राउंड को आप जो है वो कैलकुलेशन में भी दे सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में इतना दिया नहीं जाता। अगर मैं इसको कर दूँ 200 पिक्सल्स बाय 200 पिक्सल्स, तो ये टॉप और सेंटर, टॉप और राइट से होगी, ये देखें टॉप और राइट से हुई। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ 500 कर दूँ राइट से टॉप से, और इसको मैं सेंटर से राइट से कर दूँ, सेंटर बोले जा रहा हूँ बार बार मैं, राइट से मैं कर दूँ, तो अब ये देखें ये शो नहीं हो रही मेरे पास इमेज। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पास, मैं इसको कर देता हूँ 0। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है मेरे पास। ये देखें अब ये बिल्कुल सही आ रही है, टॉप से मेरे पास इसकी जो है पोजीशन है वो सेंटर आ रही है, सही आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। पोजीशन बैकग्राउंड इस तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करते। अब नेक्स्ट आते हैं हम बैकग्राउंड साइज पे। तो बैकग्राउंड साइज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इमेज में चेंज कर लेता हूँ, 3 कर लेता हूँ। अब 3 डॉट मेरे पास देखते हैं इमेज थर्ड 3 जो है वो कौन सी है, या 1 देख लेते हैं। 1 हमारे पास क्योंकि बड़ी इमेज है तो 1 को देख लेते हैं। रिफ्रेश करता हूँ, अब ये देखें मेरे पास बैकग्राउंड नो रिपीट आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन इसको देता हूँ मैं। अब आपको इस पर पोजीशन अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। बैकग्राउंड पोजीशन दोबारा से करके दिखाता हूँ, लेट्स से टॉप, ताकि आप सही से इसको रीड कर पाएँ। ये देखें टॉप से आ रही है। अगर मैं इसको कर दूँ टॉप और सेंटर, तो अभी देखिए सेंटर से भी पिक्चर मुझे सही दिखेगी। तो ये सेंटर से दिख रही है मेरे पास सही। मैं इसे कर देता हूँ राइट, टॉप राइट, और अब देखते हैं इसको। ये देखिए राइट से मेरे पास इस तरफ को सही दिख रही है पिक्चर। अब बैकग्राउंड साइज पे आ जाता है, बैकग्राउंड साइज। तो बैकग्राउंड साइज करने के लिए मैं बैकग्राउंड साइज का यूज़ करता हूँ। बैकग्राउंड साइज में कर दूंगा इसका, बाय डिफ़ॉल्ट कंटेन होता है। अगर मैं ऑटो करके दिखाऊँ आपको पहले, तो ये देखें ऑटो चल रही है। अगर मैं इसको कंटेन करके दिखाऊँ तो ये कंटेन पे देखते हैं कैसा आपको आउटपुट आता है आपके सामने। तो ये देखिए कंटेन पे ये पिक्चर पूरी शो नहीं हो रही, सिर्फ आधी शो हो रही है। अब पिक्चर को आपने पूरा शो करना है कंटेन के ऊपर, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो उसका कंटेन नहीं होता, ऑटो होता है। ऑटो पे चल रही होती है क्योंकि वो ऑटो एडजस्ट कर रही होती है, कंटेन नहीं होता, सॉरी ऑटो होता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कवर कर देता हूँ। तो कवर में क्या होगा, ये पिक्चर पूरी आपके पास शो होगी, बिल्कुल परफेक्ट होगी। ये देखें
परफेक्ट शो हो रही है, लेकिन ये परफेक्ट ऐसे शो हो रही है कि मेरे पास जो है वो टॉप और बॉटम से पिक्चर पूरी दिख रही है, राइट और लेफ्ट से तो सही दिख रही है। एक हमारे पास टिप होती है, एक टिप और ट्रिक है। हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड साइज को 100% करें तो ये टॉप और बॉटम और राइट और लेफ्ट पूरी परफेक्ट पिक्चर दिखेगी आपको। मैं इसे रिफ्रेश करूँगी, देखिए पूरी प्रॉपर पिक्चर दिख रही है हमें, और ये पूरी स्ट्रेच होती हुई दिख रही है, पूरी बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर दिख रही है। तो ये शॉर्ट टिप है। मेरा बैकग्राउंड साइज यूज़ करने का मकसद ही ये होता है कि मैं इस जो है टेप और ट्रैक को यूज़ करूँ ताकि मुझे कवर देने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो कवर से क्या होता है, वो पिक्चर कवर तो हो जाती है आपकी, बट वो फिर भी प्रॉपर किसी किसी पिक्चर को वो प्रॉपर कवर नहीं करती। तो प्रॉपर कवर करने के लिए मैंने जानबूझ के ऐसी पिक्चर रखी थी कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता सकूं। ऐसी सिनेरियोज में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, इस टिप को यूज़ करते हैं, ट्रिक को यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, आपकी पास पिक्चर पूरी प्रॉपर सेट होकर आती है। तो ये बैकग्राउंड साइज है। इसी तरीके से हमारे पास बैकग्राउंड रिपीट भी हो गई, बैकग्राउंड इमेज भी हो गई, बैकग्राउंड पोजीशन भी हो गई। ये बैकग्राउंड की कुछ प्रॉपर्टीज थी। बैकग्राउंड पोजीशन भी हो गई। तो ज़्यादा जो यूज़ होती है वो बैकग्राउंड रिपीट होती है यूज़, और बैकग्राउंड साइज होती है। पोजीशन का भी बहुत कम यूज़ किया जाता है, और अटैचमेंट तो बिल्कुल ही कम यूज़ होती है। और इसी तरीके से ये तमाम चीज़ें यूज़ हो रही हैं हमारे पास बैकग्राउंड में, CSS बैकग्राउंड्स के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही है। और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ, बैक इन सब प्रॉपर्टीज़ का जो शॉर्ट हैंड है इन सब प्रॉपर्टीज़ का, वो है बैकग्राउंड। सिर्फ बैकग्राउंड लिखें आप, और इसमें आप URL डाल दें, इमेज। ठीक है, लेट्स से मैं कर देता हूँ 3.jpg। मैं आपको करके दिखाता हूँ इन सब को, जो है मैं 1 मिनट के लिए कमेंट कर रहा हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए पिक्चर मेरे पास शो हो रही है बिल्कुल रिपीट होती हुई, और इसके आगे आप लिखते हैं नो रिपीट, तो ये रिपीट होना भी बंद हो जाएगी। ये देखिए रिपीट होना बंद हो गई। इस तरीके से आप साइज़ करना चाहते हैं इसको, साइज़ को भी आप कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट हैंड इस प्रॉपर्टी का। तो ये देखें, ये शॉर्ट हैंड इस प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड साइज मैंने इसको 100% कर दिया। अगर आप इसको कवर करना चाहें तो कवर भी कर सकते हैं, और मैं इसको यहाँ से कवर कर, तो मेरे पास ये शो नहीं हो रही, प्रॉपर्टीज क्यों नहीं हो रही, शायद मेरे को मिस्टेक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी पोजीशन कर देता हूँ सेंटर, और ये देखिए सेंटर में आ गई पिक्चर। और अब मैं इसका साइज़ देखता हूँ, तो मेरे पास साइज़ क्या आता है इसका, 100%। तो ये हमें देखना पड़ता है कब मैंने क्या यूज़ करना है। ये देखें साइज़ अप्लाई नहीं हो रही इसकी। अब मैं कवर करके देखता हूँ, शॉर्ट टिप यहाँ पर काम नहीं करी, पता चलता है एरर आते हैं तो हमारे पास ये भी काम नहीं करी। खैर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम फिलहाल, इतना प्रॉब्लम नहीं है ये। मैं इसको यहीं तक ही रखता हूँ फिलहाल के लिए। तो बैकग्राउंड को आप इस तरीके से यूज़ करते हैं शॉर्ट हैंड में। पहले आपने पिक्चर देनी है, फिर रिपीट जो आपने देना है वो दें, फिर आप पोजीशन यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आपने साइज वगैरह और अटैचमेंट को यूज़ करके देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा जो मेन मकसद था वो बैकग्राउंड समझाना था, और बैकग्राउंड मैंने समझा दिया आपको प्रॉपर तरीके से। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज इस वीडियो में इतना ही। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।